हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो हम करने वाले हैं Q&A। और मैं अभी बीच में वीडियोस वगैरह बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा ये फ़ोन ख़राब हो गया था, उसकी बैटरी थोड़ी फूल गई थी। सो मुझे ये अपना फ़ोन एप्पल स्टोर में देना पड़ा एंड देन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है और अब से वीडियो फिर से हमारी रोज़ आएंगी और ये मैडम भी इसमें आना चाहती हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Q&A से। और बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादातर सिर्फ सिया के लिए ही हैं। सो ओके, लेट्स डू इट। और हम इसको आंसर करते हैं। सो आई गॉट फर्स्ट क्वेश्चन की सिया का वेट क्या है। मैंने रिसेंटली कल ही चेक किया इसका वेट। ये 8 किलो की है, 8 किलो की मेरी बच्ची, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एज। मेरी एज है 25 की। मैं मतलब हो चुकी हूँ, तो वैसे अभी मैं 26 की जाऊँगी सितंबर में। सो 26 में चल रही हूँ होने के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज कि मैं सिया के लिए क्या यूज़ करती हूँ, व्हाट प्रोडक्ट आई यूज़ फॉर सिया। सो लेट मी शो यू, मतलब मैं दिखाई देती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ हेड टू टो वॉश फॉर सिया। और इसके अलावा मामा अर्थ के में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मैं सिया के लिए यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, इंडियन ब्रांड है। ऑल्सो इसके अंदर है ओट्स, मिल्क, कैलेंडुला, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं बच्चे के लिए और बच्चे की स्किन को बहुत सॉफ्ट रखते हैं। बहुत ही मतलब मॉइस्चराइज रहती है इसकी स्किन। सो मुझे ये बहुत परफेक्ट लगता है। ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड फॉर 20% डिस्काउंट RU 2025। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से जाके इसे अप्लाई कर सकते हो ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप। एंड ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ऑन नाइका, अमेजॉन, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड नियरेस्ट स्टोर। मतलब आपको ऑफलाइन भी ये अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल्सो मामाअर्थ अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सजेशन। सो कमेंट डाउन बिलो टू हेल्प देम इम्प्रूव। एंड इसका जो लिंक है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। एंड इट्स सुपर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कैसिया के लिए ये, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर है कि ये 2 in 1 है। इसमें बॉडी वॉश भी है और इसका आप शैम्पू भी कर सकते हो। सो दोनों चीज़ एक ही बोतल में है। कैरी करने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है, कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैंडी है, आप इसे आराम से लेके ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और भी मैंने यूज़ किए हैं, पर वो अलग अलग ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यार, लगता है कहीं ये लीक ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ये सिर्फ सिंगल एक ही है, सो इसे ले जाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज सियाज वेट। तो सिया का वेट मैं बता चुकी हूँ, 8 किलो का है। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो ये 8 किलो की हो चुकी है। एंड सिया को आपने सिया को आप फीड कराते हो या नहीं, और नहीं कराते तो आपने कैसे छुड़ाया। सिया को मैं फीड कराती हूँ सिर्फ 2 बार, जब ये सोने जाती है और जब ये सोकर उठती है, मतलब नाइट के टाइम वही कराती हूँ। पूरी रात में ये बिल्कुल 1% भी नहीं उठती है। अब ये पूरी नींद आराम से लेती है। लगभग ये आजकल 10 से 11 के बीच में सो जाती है एंड देन सुबह उठती है सीधा 6:30 या फिर वो भी रेयर केस 6:30 अब रेयर केस उठती है। अदरवाइज ये तब तक सोती रहती है जब तक मैं आकाश का लंच वंच बना रही हूँ, तो तब तक ये सोती रहती है। उसके बाद हम इसे उठा लेते हैं क्योंकि हमने इसका शेड्यूल थोड़ा इसी तरीके से ही बनाया है। ऑल्सो इसका दूध मैंने कैसे छुड़वाया, तो मैं ऑलरेडी मैं इस चीज़ की वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मैंने वही चीज़ें अपनाई थी सिया के लिए और इसने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन उसके बाद से ये बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने खुद डॉक्टर से पूछ कर सारी चीज़ें की। मेरे को बहुत सारे लोग बोले थे कि तुम कैसी माँ हो, बच्चे को दूध छुड़वा दिया। पहली बात तो ये भूखी नहीं मर रही है, इसे अच्छा खिलाती हूँ, सब्जी फल वल सब चीज़ें खिलाती हूँ। और अगर आपको बच्चे सब चीज़ें खा पी रहा है तो उसे दूध की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो दूध सिर्फ अब इसलिए पीता है कि उसको सूद करना होता है अपने आप को, या फिर
बॉन्डिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है। मतलब वो पेट भरने के लिए अब दूध नहीं पीता है बच्चा, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को, नहीं पेट भरेगा बच्चे का दूध से, तो ऐसा नहीं होता है। उससे वो दूध नहीं बढ़, मतलब पेट भरने के लिए दूध नहीं पीता है इस टाइम पर। उसका पेट अब खाने से भरना शुरू कर देना चाहिए आपको। अगर नहीं करते हो तो वो आपकी मर्जी है। देखो मेरे को उसके लिए लगता है कि मैं इसे खाना पीना खिलाऊं, और जब तक ये 1 साल की हो तब तक ये नॉर्मल खाना शुरू कर दे। थोड़ी सी मिर्ची इसकी मैं तभी शुरू करूंगी, मैंने इसको मिर्ची नहीं खिलाई है। और देखो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्टर ने बिल्कुल सख्त मना किया है कि बिल्कुल मत दो, तो प्लीज मत दो। आपको अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो आप वो फॉलो करो जो आपको सही लगता है, मैं वो फॉलो करती हूँ जो मुझे सही लगता है। जिन लोगों को बस पूछना था कि मैं सिर्फ अपना इस टाइम पर एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। गाय का जब मैंने दूध से दिया उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी, पर मैंने इसे एक बार दे के दिया, उससे ना ही तो उसे ना इसने दूध पलटा, ना ही इसे दस्त लगे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसे आराम से मजे से पिया वो दूध, तो मुझे लगा कि हाँ मैं दे सकती हूँ। देन उसके बाद मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन में ही बहुत सारा दिया, मैंने धीरे धीरे इसका इंटेक दूध का था वो बढ़ाया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी वजह से, मतलब ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को लगता है कि दे सकती हूँ मैं। आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते वो आप खुद देखो, आपकी मर्जी है। मैंने इसे फॉर्मूला मिल्क नहीं दिया, पता नहीं क्यों मुझे वो नहीं पसंद। सैड एग मैंने नहीं दिया, सैड एग मैंने खुद घर में बनाया है, काजू बादाम के, ओट्स के, ये सब चीज़ों के। लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोगों का ये भी था कि मैं इसे क्या खिलाती हूँ। मैं इसे ट्राई करती हूँ कि पूरे दिन में मेरा टारगेट रहता है कि इसे कम से कम 1 से 2 फ्रूट्स खिलाऊं, वेजिटेबल्स खिलाऊं, मतलब सैलेड वाला जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे खीरे, गाजर वगैरह जो ये होते हैं, ये एक टाइम दूं। उसके अलावा मैं इसे ग्रीन वेजिटेबल भी दूं अलग से, जैसे कि हो गए तुम्हारी भिंडी या फिर तोरई, घिया, मतलब कुछ भी ऐसा सब्जी का जो खाने पीने में वाला होता है, मतलब सैलेड से अलग जो होता है सब्जियां, वैसे ही मैं ऐसे ट्राई करती हूँ देने के लिए। तो मैं वो दे रही हूँ। उसके अलावा मैंने इसको रोटी खाना सिखा दिया, तो ये रोटी खाते थोड़ा थोड़ा तोड़ के देती हूँ। इसके दांत आ चुके तो ये भी थोड़ा सा ना उससे चू करना सीख रही है, तो वो मैं देती हूँ उसे। और उसके अलावा मैं इसे दाल चावल खाती हूँ। दाल चावल ये खूब मजे से खाती है। दाल चावल में मुझे कुछ मैश वैश कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मजे से खाती है दाल चावल। रोटी भी अगर तुम दाल दे रहे हो तो दाल में थोड़ा सा डाल के खिला दो, या फिर अगर सब्जी दे रहे हो तो सब्जी में डाल के खिला दो। लेकिन अभी मैं इसका क्या करती हूँ कि जो इसकी सब्जी है मैं वो अलग बनाती हूँ, और जो अपनी सब्जी है वो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। मतलब मैंने अगर पहले इसकी सब्जी बनाई, उसमें मिर्ची विर्ची कुछ नहीं डाला, वो अलग कर ली, और उसके बाद जब अपने लिए बना रही हूँ तो मिर्ची विर्ची सब कुछ डाल डूल के अपना जो भी बनाना है वैसे बना लिया। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो उसके लिए ऑयल, जो मतलब घी या ऑयल से यूज़ करूँ, उसमें ज़्यादातर मैं घी यूज़ करती हूँ। कुछ कुछ चीज़ों में मैं सरसों का ऑयल भी इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा। और यही मैं खाने में इसका ट्राई करती हूँ। इसको मैं 3 मील देती हूँ, हाँ 3 मील देती हूँ, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। उसके अलावा मैं ऐसे स्नैक्स भी देती हूँ 2 बार से, 2 बार या 1 बार, वो मतलब डिपेंड सा करता है इसके ऊपर। अगर इसने दूध पी लिया तो उसका एक टाइप का स्नैक्स खत्म। तो शाम के टाइम अगर ये दूध नहीं मांग रही है, इसे कुछ वैसा चाहिए, मैं पहले से कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ, ये खा लेती है, फिर मैं नहीं देती हूँ। मैंने से कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने इसे खिला पिलाकर मैंने इसे दूध देने की कोशिश की है, इसने दूध बिल्कुल सख्त मना कर दिया। बच्चों तो नहीं, खाना पिलाना खिला रहे हो खिलाओ अलग है, दूध मुझे चाहिए। कुछ कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, तो इसका ऐसा नहीं है। अगर इसे मैं खिला पिला दिया, उसके मैं दूध इसे मैं ऑफर कर रही हूँ, इसका पेट फूल है, ये बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं चाहिए मुझे। तो मतलब बोलती नहीं है, मतलब पता चल जाता है बच्चे का कि हाँ उसको नहीं चाहिए वैसा वाला। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इसके लिए फॉलो कर रही हूँ अभी इस टाइम पर। और रूटीन मैंने इसका कैसे बनाया, रूटीन देखो मैंने ना धीरे धीरे बिल्ड किया। मैंने जैसे इसका रूटीन ना बना रखा है कि ये सुबह उठेगी अपना, जब लोग आकाश निकल जाता है उसके बाद थोड़ी बहुत देर खेलती कूदती है, अपना नाश्ता वाश्ता करती है, इधर उधर घूमेगी फिरेगी, मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरे साथ आसपास घूमती रहेगी। उसके बाद फिर ये अपना एक नैप लेगी लगभग 11-12 बजे करीब, 1 से 2 घंटे के लिए अपना ये नैप लेती है। उसके बाद फिर उठती है अपना, फिर आकाश में खेलेगी, मेरे साथ खेलेगी, आकाश बैठ तब तक, फिर मस्ती मस्ती करेगी। उसके बाद फिर ये 1 से 2 घंटे के लिए फिर सो जाएगी, और फिर ये सीधा सोएगी रात में। तो इसका ऐसे करके मैंने इसका रूटीन बनाया है। और मैं ट्राई करती हूँ कि 9:30 बजे के बाद से मैं थोड़ा थोड़ा इसको कोशिश करूँ कि सोने आए हैं या दूध वूध देके से ख़त्म कर दिया,
9 9:30 बजे के बाद मैं से कुछ भी ऑफर नहीं करती हूँ, दूध वगैरह कुछ भी ऑफर नहीं करती हूँ। वो इसको चाहिए कि नहीं चाहिए मैं इसके उससे मुझे पता चल जाता है। कभी कभी चाहिए तो मैं लास्ट से 9:30 बजे करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब लगभग मैं दे देती हूँ, अगर इसको चाहिए होता है वो। ये लेकिन ये रेयर केस होता है इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। अदरवाइज मतलब तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए तुम्हें पता चल जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, माँ एक ऐसी चीज़ है कि उसे पता चल जाता है कि उसको बच्चों को क्या ज़रूरत है। तो मैं वही उसके हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और रूटीन बनाने में देखो थोड़ा सा ये होता है कि रूटीन कैसे बनाओ, आपको खुद वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा अपने लिए, तभी आप उसके लिए रूटीन बना सकते हो। बच्चे को अच्छा कैसे खिलाएं, सब्जियां वगैरह सब चीज़ें कैसे खिलाएं, तो भाई देखो बच्चा तब फॉलो करेगा जब तुम फॉलो करोगे। तुम तो वो बाहर से मोमोज मंगा के और चाउमीन मंगा के खा रहे हो और बच्चे कह रहे हो नहीं तू ये सब्जी खा, भाई वो नहीं खाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं लेगा। आपको अगर आप मतलब चाहते हो कि आपका बच्चा सब्जी वगैरह सारी चीज़ें खाए तो आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा करेगा। आप अपने बच्चे को चाहते हो कि रात में वो सही टाइम पर सो जाए और सुबह सही टाइम पर उठे, आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, बच्चा तभी करेगा। मैंने तो भाई देखो यही फॉलो करके देखा है। मैंने सारी चीज़ें इसके साथ की हैं। जब ये सो रही है होती है, जब ये नैप ले रही होती है, ज़्यादातर मैं इसके पास ही होती हूँ, जिससे इसको लगे कि मैं इसके साथ ही हूँ। इसके साथ में लेट जाती हूँ, अपना लेट कर अपना काम वाम करती रहती हूँ, साथ में इसके पास ही बैठी रहूँगी, जिससे इसको लगे हाँ इसके पास हूँ, एकदम से दूर नहीं हूँ। जब ये बढ़िया तरीके से सो जाती है नैप के टाइम पर, मैं तब उठ के अपना सारा काम करती हूँ। और मुझे पता है सच ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि ये तुम्हारी बच्ची सीरियसली बहुत ज़्यादा शरीफ है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि ज़्यादा शरीफ ना हो। तो मतलब मुझे ये बिल्कुल परेशान नहीं करती। मैंने बहुत बार देखा है ट्रैवलिंग के टाइम पर, घर में भी, वैसे भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करती। कभी कभी बेचारी खुद ही परेशान होती तो मुझे क्या परेशान करेगी। बच्चा है बोल तो सकता नहीं, थोड़ा तो रोता है, तो वो समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है माँ के लिए। तो बस वो एक बात है, अदरवाइज मुझे ये देखो परेशान नहीं करती। और इसका रूटीन बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद वही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। आकर सुबह जाता है तो हम लोग को रात में जल्दी सोना ही पड़ता है, सुबह जल्दी उठना होता है, तो वही उसके हिसाब से ना इसका खुद का रूटीन भी वैसा ही बन गया। ऐसा सिर्फ जब से ये पैदा हुई है, अब बस 1 साल की होने वाली कुछ टाइम में, तब से लेके अब तक इसने सिर्फ ऐसा 2 ही बार किया है कि ये पूरी रात सांस ने में जगाया है। अदरवाइज वो जो बहुत छोटी थी और उसका ऑलरेडी वीडियो देख रखा होगा आप लोगों ने, वो सिर्फ इसने 2 बार ही किया। उसके बाद अलावा इसने 1 बार भी ऐसा नहीं किया कि मैं रात में जगा के रखा हो, ऐसा परेशान करा हो, नहीं। ये थोड़ा सा अभी क्या करती है, कभी कभी सोने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। हम लग रहा है Q&A से बिल्कुल अलग हट गए। वैसे ये भी सारे Q&A सब सिया के बारे में थे, तो मैं खुद ही अपने आप सब कुछ बता रही हूँ, सिया की सारी चीज़ें कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ जो पीछे। तो यही सारी चीज़ें लोग जो मुझे पूछ रहे थे। मैं क्या बोलती थी, हाँ, सिया का बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा ये होता है कि इसको सुलाना पड़ता है रात में, उस टाइम पर ये थोड़ा परेशान करती है। उस टाइम पर कभी कभी होता है कि 1 घंटा भी ले जाती है सोने के लिए, वरना तो अदरवाइज नहीं करती है। और मैंने इसकी पता है पहले से थोड़ी सी आती, दूध पीते ही सो जाती थी, मैंने उसकी रूटीन वो ख़त्म करा। ये बहुत गंदी आदत है बच्चे को दूध के साथ में सुलाना, मैंने इसे बिल्कुल भी सही, या फिर ये हिला हिला के बच्चे को सुलाना, ये सारी बहुत ही गंदी आदत है जो कि मुझे लगती हैं। देखो आपको शायद आपके लिए वो कन्वीनियंट हो सकता है, या फिर आपको वो अच्छा लग सकता है, या फिर आप चाहते हो नहीं यही सही है मेरे बच्चे के लिए, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है कि बच्चों को ऐसे घुमा कर सुलाओ। उसमें माँ भी परेशान रहती है और बच्चों को भी गलत हैबिट पड़ जाती है। तो मैंने इसको नॉर्मल लिटा कर ऐसे थपथपी दे के करके सुलाने की वो रखी है। और ये दूध पीते पीते नहीं सोती है, दूध पीने के बाद थपथपी कर दो उसके बाद सोती है, या फिर थोड़े से गाने सुना दो, स्टोरी सुना देती हूँ मैं इसको सोते टाइम पर, गाने सुना देती हूँ, स्टोरी सुना देती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे गुनगुना देती हूँ, राइम सुना देती हूँ, तो ये अपना सुनते सुनते आराम से सो जाती है। मैं यही फॉलो करती हूँ। मैं इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि मैं ऐसे पूरे में हिला हिला के ऐसे करने लग रही हूँ, या फिर दूध दे के पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वो चीज़ें खुद मुझे नहीं पसंद, तो मैं वो चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी। उसके अलावा अभी सिर्फ देखो ज़्यादातर सिया के जो भी क्वेश्चन थे मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। बस एक ऐसा क्वेश्चन है, ये मैंने सोचा कि लास्ट में रखते हैं, कि लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हो, मतलब सिया है,
घर है, अपना काम है, आकाश का हस्बैंड मतलब जो भी लंच वंच बनाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है सुबह उठकर, और बच्चों को भी देखना। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हो? तो मैं सही बताऊँ, मुझे नहीं पता। मैं इस चीज़ में भगवान के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब भगवान से बोलते तो खुश हूँ, और मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि मुझे सही में इतनी प्यारी और मासूम शांत मेरी बच्ची दी है, और मेरे हस्बैंड हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझते हैं। आकाश लिटरली कभी कभी क्या करता है कि उसे दिखता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, तो बेचारा बर्तन धुल देगा, सुबह झाड़ू मार देगा, छुट्टी है जिस दिन तो पोछा लगवा देगा, मेरे साथ कपड़े तय करवा देता है, कपड़े धुलवाने में हेल्प करवा देता है। ये सब चीज़ पता है हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आजकल मैं खास रिकॉर्ड कर भी नहीं पा रही हूँ सिया के साथ में, क्योंकि मैं सारे दिन सिया के साथ में रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एडिटिंग और उस चीज़ में थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। पहले तो ये था कि मैंने सफाई करने के लिए किसी को लगाया हुआ था घर में, तो घर में था वो टाइम लगता था, वो सब चीज़ें मैंने करी, तो उस टाइम एडिटिंग करी थी। लेकिन इस टाइम ये है कि मैं घर का काम भी मैं खुद ही कर रही हूँ, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है मिलने की, और कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव वो ले रहे हैं, तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। एक होता ना कि औरतों को नहीं, जितना होना चाहिए उससे भी कम मिल जाए अच्छा है, लेकिन उतना तो होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं चलेगा। तो वही वाला मेरा कभी खेल चला। अगर सही प्राइस में मुझे कोई मिलती है तो डेफिनेटली रखना चाहूँगी मैं, अदरवाइज मुझे वो खटकता रहेगा कि नहीं भाई ये मैं शायद गलत पैसे दे रही हूँ, वो ये नहीं दे पाऊंगी मैं। तो वो वाला सीन हो रहा है अभी। और मुझे खैर ये भी लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है घर की सफाई में, मुझे अच्छा लगता है, और खुद की भी थोड़ी सी फिजिकली कुछ वर्क होता रहता है, तो इसीलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो घर का काम में ये कि सारी चीज़ें मैं शायद इसीलिए कर पा रही हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा, मेरे पास मेरे इतने प्यारे हस्बैंड हैं जो कि मेरे साथ सारी चीज़ें करवाने में मेरी हेल्प करते हैं। और कभी कभी अगर ऐसा हो भी जाता है, वैसे रेयर केस में ही होता है, कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि मैं सब काम वाम के चक्कर में, सिया के चक्कर में खाना पीना नहीं बना पाई हूँ, तो वो थोड़ा सा हस्बैंड होता है ना कि यार खाना नहीं बनाया, भूख लग रही है, वो तो उसमें ऐसा वो नहीं करता, उसको सारी चीज़ें समझ में आती है कि नहीं यार इसका खुद का काम भी है, बच्चा भी है, घर भी देखना है, तो नहीं हो पाया तो कभी, तो वो खुद बाहर से लेके आया था। कभी कभी खुद ही कहता है कि चलो आज तो मत बनाना, आज हम बाहर खा के आएंगे बढ़िया। तो इतने अच्छे हस्बैंड है शायद मेरे पास, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें घर की सब कुछ मैं बहुत आराम से कर पाती हूँ, और मैं पता है मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ देखी। एक तो जब से सिया हुई है मैं बोर नहीं होती, पहले बोर बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि आकाश भी बाहर काम वाम में लगा रहता था, तो इसी चक्कर में हम थोड़ा सा मेरा अजीब सा मन होता था। बट अभी मैंने खुद नोटिस किया मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं अपनी फिजिकली एक्टिविटी मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी सारी चीज़ें वो करती हूँ, वर्कआउट वगैरह जो मुझे करना होता है मैं अपना वो करती हूँ। सिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, सिया का खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। सिया का खाने का अच्छे से ध्यान रखती हूँ तो मैं अपना भी रख लेती हूँ, क्योंकि सिया का मेरा खाना दोनों लगभग सेम होता है। जैसे मैंने बताया था कि सिया तभी खाएगी जब तुम खाओगे, तो मैं और सिया दोनों एक साथ ही खाते हैं, तो मेरा और सिया का दोनों का खाना बिल्कुल बढ़िया रहता है। फिर आकाश का भी, क्योंकि आकाश का मैं सब बना देती हूँ। तो ये मतलब ये कि सारी चीज़ मैंने कैसे हो पा रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बट फैमिली सपोर्ट है मेरा बच्चा और मेरे पति का दोनों का, तो इसीलिए सारी चीज़ें आराम से हो पा रही हैं। और मुझे मतलब ये कि मैं दुख ही नहीं रहती हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है फालतू चीज़ों को सोचने का। मैं अपना मस्त मज़े में और खुश रहती हूँ। मतलब सबसे बड़ी बात है कि तुम खुश रहो, वो बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें तो बाद में दिख जाएंगी, क्योंकि लोगों को खुशी ही ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने बच्चे और पति के साथ में, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और जैसे चल रहा है, आई डोंट नो कैसे चल रहा है, लेकिन सब बढ़िया चल रहा है। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों के और कुछ क्वेश्चन हो सिया से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों सिया के बारे में सब चीज़ें जाननी है, कैसे कैसे क्या कर रहे हो, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में। अगर हो पाएगा तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी, अदरवाइज हम कभी और जैसे क्यों नहीं बनाएंगे तो उसमें वो क्वेश्चंस को ले लेंगे एंड देन आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज है होली, सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बहुत लेट बोल रही हूँ वीडियो एंड में, और मेरे पास बहुत टाइम से वीडियो बनाई नहीं थी। मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं कि क्या चल रहा है सब कुछ सिया के साथ मेरे साथ में, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी ड्यू टू ये मेरा फ़ोन ख़राब हो गया इस चक्कर में। तो अभी मैं आकाश आएगा, मुझे वीडियो एडिट करके भी डालनी है, और अभी आकाश आने वाला है, तो जल्दी से पैकिंग करते हैं और घर निकलते हैं, और वहाँ की वीडियोज़ आप एंजॉय करना। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
We rise like tall buildings.